नमस्ते। यहाँ पर हमने लेजेंडरी पोको F1 डिवाइस में एंड्रॉयड 15 के साथ जो नया कस्टम रोम है इंस्टॉल किया है। यहाँ पर 2x2 प्रोजेक्ट कस्टम रोम का जो लेटेस्ट अपडेट है अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन गाइड, नया फीचर्स, परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो रोम है लाइनेज ओएस के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। यहाँ पर 5 नवंबर 2024 का जो है सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा 4.9 कर्नेल के साथ एंड्रॉयड 15 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रोम का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं होम स्क्रीन के बारे में। तो कुछ इस तरह से होम स्क्रीन के साथ यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर विजेट्स का जो ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा। क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है यहाँ पर लाइट थीम एंड डार्क मोड का जो ऑप्शन है देखने को मिलता है, जो कि काफी सही है। यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का जो टॉगल है अवेलेबल है। यहाँ पर वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, फ्लैशलाइट काम कर जाएगा, हॉटस्पॉट यहाँ पर काम कर रहा है, प्लस 100 मोड एक्सट्रीम का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। कुछ इस तरह से पावर मेनू के साथ जो है ब्लर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। रिकवरी एंड बूट लोडर को आप यहाँ से रिबूट कर सकते हो। वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल के साथ यूआई देखने को मिलता है। यहाँ पर एंड्रॉयड 15 का जो वॉल्यूम पैनल का जो यूआई है फिलहाल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें ऐप ड्रॉयर के बारे में, तो ऐप ड्रॉयर के साथ जो स्क्रॉलिंग एनिमेशन है काफी स्मूथ है। कुछ इस तरह से ऐप ड्रॉयर के साथ ये सभी ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, यहाँ पर लॉक स्क्रीन में जो शॉर्टकट वगैरह है जैसे कि फ्लैश लाइट एंड कैमरा का जो शॉर्टकट है इसे भी आप कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो। एंड कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐप आइकॉन देखने को मिल जाएगा। बाय द वे यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का जो फीचर्स देखने को मिलेगा, सिंपली इस ऑप्शन को एनेबल करके आप जो है कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन जो है काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाएगा, जो है काफ़ी सही है। एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जीएप्स अवेलेबल है, अलग से आपको इंस्टॉल नहीं करना होगा। कुछ इस तरह से रिकॉर्डर एप्लीकेशन के साथ यूआई देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो है यूआई देखने को मिलता है। यहाँ पर एफएम रेडियो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, सिंपली यहाँ पर हेडफोन को कनेक्ट करके आप जो है एफएम रेडियो को एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने पोको F1 डिवाइस में। कैमरा टू एपीआई के साथ जो है फुल का सपोर्ट है। यहाँ पर रिसेंटली हमने जीकैम के रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है। आप सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। इस अपडेट के साथ भी जीकैम जो है काम कर जाएगा। एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ए वाला जो कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, एपर्चर कैमरा एप्लीकेशन को ऐड किया गया है। यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है देखने को मिलता है। इसके अलावा फोटो, वीडियो एंड क्यूआर कोड स्कैन करने का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर टाइमर, सेटिंग्स 4:3 फ्लैश का जो ऑप्शन से देखने को मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जीकैम भी काम करता है। काफ़ी फास्ट जो है आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हो। कुछ इस तरह से रिसेंट पैनल के साथ यूआई देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस के बारे में, तो हमने यहाँ पर कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को ट्राई किया था। यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 1675 का जो है स्कोर देखने को मिल गया है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रैम मैनेजमेंट देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस भी देख सकते हो 3D मार्क के साथ कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। Geekbench 5 के साथ सिंगल कोर के साथ 499 एंड मल्टी कोर के साथ जो है 2031 का जो है स्कोर देखने को मिल गया है। यहाँ पर सिंगल कोर के साथ एवरेज से ज़्यादा स्कोर देखने को मिल गया है। मल्टी कोर का जो स्कोर है यहाँ पर एवरेज से ज़्यादा है। अगर बात करें यहाँ पर Geekbench 6.3.0 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 561 एंड मल्टी कोर के साथ जो है 2039 का जो स्कोर देखने को मिल गया है। एंड यहाँ पर भी जो है सिंगल कोर प्लस मल्टी कोर के साथ जो है एवरेज से ज़्यादा स्कोर देखने को मिल गया है। तो डेफिनेटली एंड्रॉयड 15 के साथ ये जो रोम है, इस रोम के साथ जो है काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलता है पोको F1 डिवाइस में। बाय द वे ये जो अपडेट है अनऑफिशियल अपडेट है। एनीवे अगर बात करें पर सेटिंग्स मेनू के बारे में, तो कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर सेटिंग्स मेनू देखने को मिलता है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पर काम कर जाएगा एंड काफ़ी फास्ट डिवाइस जो है यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। तो फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ भी कोई भी इश्यू वगैरह हमने नोटिस नहीं किया है। प्लस यहाँ पर फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर IR फेस अनलॉक का जो ऑप्शन से यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड काफ़ी फास्ट डिवाइस जो है यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। तो फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर प्राइवेट स्पेस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एप्लीकेशन को आप हाइड कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, ये सभी जो ऑप्शन से अवेलेबल है।
बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो यहाँ पर बैटरी इंफॉर्मेशन का जो ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा। बैटरी टेम्परेचर को चेक कर सकते हो, प्लस बैटरी लाइट एंड चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन है। ये जो फीचर्स है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पर ऑटोमेटिक शेड्यूल, कस्टम शेड्यूल एंड लिमिट चार्जिंग का ऑप्शन है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिमिट चार्जिंग से 80% का जो ऑप्शन है सिलेक्ट किया है, इसका मतलब है 80% होने के बाद डिवाइस जो है चार्ज नहीं होगा। तो ये जो फीचर्स है बैटरी हेल्थ के रिलेटेड काफ़ी सही है। एंड यहाँ पर बैटरी बैकअप की अगर बात करें, हमारे पास जो पोको F1 डिवाइस है इसका जो बैटरी हेल्थ इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी हमें जो है लगभग 5 आवर से 6 आवर के आसपास जो है स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आपको 6 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है। डिपेंड करेगा आप कौन कौन से एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हो, बट बैटरी बैकअप काफ़ी सही है एंड ज़्यादा हमने यहाँ पर ओवरनाइट बैटरी ड्रेन को नोटिस नहीं किया है। अगेन डिपेंड करेगा बैटरी हेल्थ के ऊपर। तो बैटरी बैकअप काफ़ी सही है। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं पर इंस्टॉलेशन के बारे में। तो ये जो ROM है किस तरह से पोको F1 डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर कोई भी नया अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके डिवाइस के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है आपके डिवाइस के ऊपर, उसका बैकअप क्रिएट करो। देन इस ROM का जो डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस आपके डिवाइस के ऊपर जो है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। ऑरेंज फॉक्स रिकवरी या TWRP रिकवरी के साथ इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए फोन को स्विच ऑफ करके पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना होगा। देन आपका जो डिवाइस है कस्टम रिकवरी के साथ जो है बूट हो जाएगा। इस ROM के साथ जो है एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो जल्दी से जो है रिकवरी को बूट करते हैं। तो यहाँ पर हम TWRP रिकवरी को यूज़ नहीं करने वाले हैं, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को यूज़ करने वाले हैं। तो TWRP रिकवरी के साथ भी आपको सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। तो कस्टम रिकवरी बूट होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर वाइप में जाना होगा। देन यहाँ पर एडवांस वाइप में जाके डाल्विक, डेटा, कैशे, ये 3 ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना होगा। देन यहाँ पर स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। वाइप होने में कुछ सेकंड टाइम लगेगा। वाइप होने के बाद सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद आपने जिस भी फोल्डर में इस ROM को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके ROM को सिलेक्ट करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट GApps अवेलेबल है। तो ROM को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्वाइप करके इंस्टॉल कर देना होगा। ROM इंस्टॉल होने में लगभग 2 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। देन ROM फ्लैश होने के बाद सिंपली बैक आके फिर से यहाँ पर वाइप में जाके फॉर्मेट डेटा का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करके येस टाइप करना होगा। फॉर्मेट डेटा करने से इंटरनल स्टोरेज जो है डिलीट हो जाएगा, इसलिए मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। फॉर्मेट डेटा करना जरूरी है जिससे कोई भी बूट लूप के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो फॉर्मेट डेटा में जाके ये टाइप करके इस ऑप्शन में टैप करते ही फॉर्मेट डेटा का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा एंड विद इन फ्यू सेकेंड फॉर्मेट डेटा का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मेट डेटा करने के बाद फिर से यहाँ पर बैक आके 3 डॉट में टैप करके रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करते आपके डिवाइस के ऊपर ये जो ROM है यहाँ पर बूट हो जाएगा विदाउट एनी इशू। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला जो बूट होगा फास्ट बूट में थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग जो है यहाँ पर 2 मिनट से 5 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। देन आपको सिंपली ROM को जो है सेटअप करना होगा। पहली बार जिस तरह से आप नया डिवाइस खरीदने के बाद डिवाइस को सेटअप करते हो, सिमिलरली यहाँ पर भी ROM को फ्लैश करने के बाद आपको यहाँ पर जो है सेटअप करना होगा। तो कुछ इस तरह से आप बहुत ईजिली अपने पोको F1 डिवाइस में कोई भी कस्टम ROM को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो मेथड है यूनिवर्सल मेथड है, सभी डिवाइस में आपको सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।